एग्री में ना, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा टीम किसी को चाहिए ना, किसी भी कंपनी को, वो है आशीष सर, अंकुश सर एंड निमिषा मैम। एंड व्हाट दे ऑफर अस ना, आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी सुन के। 10 टाइम्स ऑफ एनी नंबर, लाइक जो और यूजुअली पे किया जाता है और जगहों पे, 10 टाइम्स। बट हम स्विच करने से पहले ना एक बात दिमाग में हमेशा आ जाती है, सीधी सी, सीधी सी, पता है क्या? आज हमको आज हमको अगर कोई ज्यादा पैसा दे रहा है और हम वहां चले जाएं, तो जिन बच्चों ने हमारी आज यहाँ सब्सक्रिप्शन ली, हम पे विश्वास किया, हमसे पढ़ने आए, क्या उनको धोखा देके तो नहीं जा रहे हम? सिंपल सी बात है। आज एक बच्चा सब्सक्रिप्शन लेता है ना 12 महीनों के लिए, तो आपने आपने आशीष सर को 12 महीनों के लिए रोक लिया है उस दिन। और अगर मैं 12 महीनों से पहले छोड़ के जाऊंगा ना, तो मैं उस बच्चे से धोखा कर रहा हूँ। और नहीं करना, नहीं करना। पैसे तो बहुत जगह मिल जाते हैं यार, आपका प्यार थोड़ी ना हर जगह मिलेगा। तो आप हमेशा बस ये चीज का ध्यान रखो कि इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमेशा ध्यान होना चाहिए। क्योंकि आज हम आपके सामने बैठे हैं ना, आज आपके आशीष सर आपके सामने बैठे हैं, आप मुझे किस नजरिए से देखते हो यहाँ पे? आप बोलते हो कि सामने जो टीचर है, मुझे उसके उससे कुछ सीखना है, चाहे क्वांट सीखना है, चाहे जिंदगी में कोई एक ऐसी चीज है जो मैं अच्छी कर पाया हूँ, वो आपने मुझसे सीखनी है। अगर मैं आपको ये चीज दूं कि पैसे से बड़ा यहाँ पे प्यार है, तो मेरे लिए इससे बड़ी चीज नहीं है जो मैं सोसाइटी को देके जा सकता हूँ। और यही इसका उल्टा, अगर मैं आपको ये दे जाऊं कि प्यार व्यार गया सब भाड़ में, पैसा ही है सब कुछ, बहुत कुछ है मैं मानता हूँ, पैसे की जरूरत होती है, बट कितनी? कितनी? क्या ये सवाल नहीं होता हर? क्या ये सवाल है ना? पैसे इंपॉर्टेंट है, पर किस हद तक? प्यार इंपॉर्टेंट है बेहद तक। चलो शुरू करते हैं। उसकी कोई हद नहीं है। और मेरी तरफ से तो मैं यही मैसेज दूंगा कि आपको भी कभी दोनों में से कभी एक चुनने का मिले ना, देखो इट्स अ फ्यूल। एक लिमिट से ज्यादा की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है? जैसे गाड़ी में है, गाड़ी में टंकी फुल करा लोगे, उसके बाद क्या करोगे? 2-3 कनस्तर उठा के गाड़ी की डिग्गी में डाल दोगे भर के, उससे ज्यादा क्या करोगे? इट्स अ फ्यूल। फर्क पड़ता है कि गाड़ी में कौन लोग आपके साथ बैठे हैं, फर्क पड़ता है कि गाड़ी में कौन लोग हैं जो आपसे प्यार से बिहेव कर रहे हैं, गाड़ी में कौन लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। गाड़ी में डीजल पेट्रोल जितना मर्जी डलवा लो, एक हद से ज्यादा की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है? सो यही चीज मैं आपको अपनी, ये भी मैं आपको सलाह दूंगा कि अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि लोग अनअकैडमी क्यों छोड़ देते हैं, तो मैंने उसका सीधा सा जवाब आपको दे दिया। ठीक है? तो बस आप बच्चे फोकस्ड रहें, पढ़ाई करते रहें, कहीं नहीं जा रहे हो, आपके साथ बने हुए हैं और आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। ठीक है? आपके सिलेक्शन तक का साथ है। सर संदीप माहेश्वरी सर के शो में कब आओगे आप? आप उनको मेल करो ना यार, वो मेरे को बुलाते ही नहीं है। मैं शायद इतना बड़ा टीचर नहीं हूँ, शायद इसलिए नहीं बुलाते। उनको मेल कर दो आप सारे कि भैया एक आशीष अरोड़ा नाम का भी कोई बंदा है जो आपसे मिलना चाहता है और हम आपको उनके साथ देखना चाहते हैं, तो आप लोग सारे मेल कर दो ना यार। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। अध्याय हमारा आज का शुरू करते हैं। ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पिछली क्लास में बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ा था, हमने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। हमने बिना मतलब एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 हो जिस केस में, ऐसी ऐसी प्रैक्टिस भी काफी कर ली थी। आज हम मूव करते हैं वापस आगे की तरफ और थोड़े से और सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। अब सिंगल जो होता है आपका वो भी करेंगे, जो आपका इक्वेशंस होती हैं जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 1 होती है, जिसे लीनियर इक्वेशन हम कहते हैं, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है? आएंगे उसके ऊपर भी, बट अभी हम जो कर रहे हैं उसकी तरफ ही मूव करते हैं दोबारा से। आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन वी सॉल्व। ये करके दिखाऊं, जल्दी से मूव करना है पूरी एक्साइटमेंट एनर्जी के साथ।
सर आप मेल करो, मैंने तो कर दी, शायद आपके फर्क पड़ जाएगा आपके करने से, मैंने कर दी थी मेल। ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट तो आता है 108 और जिनका डिफरेंस आता है 12। सर हमें ये तो पता था कि 12 का 9 गुना 108 होता है, अब ये 108 और कहाँ पे आता है, ये तो नहीं पता सर, कैसे होगा, कैसे होगा? सोचो सोचो सोचो, बताऊंगा मैं तो बताऊंगा ही, आप सोचो। एक और टेबल भी होता है जहाँ पे आपको 108 देखने को मिलता है और जो 18 का टेबल है, बस वही चीज मैं चेक करवा रहा हूँ कि कई बच्चों को ये टेबल्स याद नहीं है। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आता है 108 और जिनका डिफरेंस आता है 12, वो होता है 18 और 6। 18 और 6 का प्रोडक्ट आता है 108 और डिफरेंस आता है 12, तो प्लस 18 और माइनस 6 हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जिससे हमें 12 माइनस 18 माइनस 6 करने पे मिलेगा प्लस 12 और इनका प्रोडक्ट मिलेगा माइनस 108। साइन रिवर्स कर दिया, माइनस 18 प्लस 6 होगी वैल्यू। ये तो बहुत आसान है, 119 तो ज्यादा जगह देखने को मिलता ही नहीं है, दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, ये तो 17 का 7 गुना और कहीं देखने को मिलेगा भी नहीं है। 17 का 7 टाइम्स और 17 प्लस 7 होता है 24। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आता है 119, जिनका प्रोडक्ट आता है 119 और जिनका सम आता है 24, ऐसे दो नंबर्स हैं 17 और 7। 17 और 7 का सम आता है 24, 17 और 7 का प्रोडक्ट आता है 119, तो माइनस 17 माइनस 7 और इन दोनों का सम जो आएगा वो आएगा माइनस का 24 जो कि रिक्वायरमेंट है, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा प्लस का 119। माइनस 17 माइनस 7 का सम आएगा माइनस 24, प्रोडक्ट आएगा 119। साइन रिवर्स कर दिया तो आपको मिल गया प्लस 17 प्लस 7। ठीक है, अब बारी कंपैरिजन की आ गई, रिवाइज तो आप लोग करके आए हो बहुत अच्छे से। माइनस 18 है और प्लस का 6 है, इधर देखोगे तो प्लस का 17 है और प्लस का 7 है, ऐसे नंबर्स हैं। अब कंपैरिजन कंपैरिजन करना है, कैसे करोगे? माइनस का जो 18 है बच्चे, माइनस का 18 है वो इससे छोटा है, माइनस का 18 माइनस प्लस के 7 से छोटा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे प्लस का 6 जो है वो प्लस के 17 से छोटा है, प्लस का 6 प्लस के 7 से छोटा है, तो घूम फिर के आया एक्स वाई से छोटा है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आता हो 108, डिफरेंस आता हो 12, 18 6 18 का टेबल आता है तो पता होगा ही, और 18 का 6, 18 में 6 घटाओगे तो 12 भी मिलेगा, तो प्लस 18 माइनस 6, साइन रिवर्स किया माइनस 18 प्लस 6, 17 का 7 गुना 119, 17 प्लस 7 आ गया 24, तो 17 7 119, 17 प्लस 7 आ गया 24। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, माइनस 18 इन दोनों से छोटा है, प्लस का 6 भी इन दोनों से छोटा है, आपका एक्स वाई से छोटा आ गया। थोड़ी सी और प्रैक्टिस, थोड़ी सी और प्रैक्टिस, फटाफट से। टेबल्स आते कि नहीं आते, बस मैं वही देख रहा हूँ अच्छे से। बहुत बढ़िया। देखो, आपको चाहिए कि प्रोडक्ट तो आता हो आपके पास 102 का, कैसे आया 102? भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई करोगे भी तो 102 ही रहेगा, तो 1 into 102 प्रोडक्ट 108 का चाहिए, 102 का चाहिए, डिफरेंस चाहिए 11 का। 17 का 6 गुना होता है 102 और 17 का 6 गुना 102 अगर होता है तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 17 का और 6 का डिफरेंस भी 11 होता है, तो माइनस 17 प्लस 6 ये आपको देगा माइनस का 11, माइनस 17 प्लस 6 देगा आपको माइनस का 11, और इसी के साथ ही हम कह सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा माइनस 102। साइन रिवर्स किया तो आया प्लस 17 माइनस 6। इधर अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है? ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 126 आता हो, टेबल याद है अच्छे से, भूल तो नहीं गए? ये दो नंबर पता है, इन दोनों का प्रोडक्ट पता है सबको? 18 7 126 और 18 प्लस 7 25, माइनस 18 माइनस 7। ये जो 20 तक के टेबल्स होते हैं ना उसमें बहुत खेलता है आपका एग्जामिनर। ठीक है, 20 तक के टेबल, क्योंकि प्लस 18 और प्लस 7 का सम होता है प्लस 25, प्रोडक्ट होता है प्लस 126।
ठीक है, और बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। 17 जो है इन दोनों से बड़ा है। आपको कंपैरिजन करना है ना, तो कंपैरिजन करके दिखाता हूँ मैं। आराम से सिखा रहा हूँ अभी मैं, बिल्कुल आराम से, ज्यादा कुछ तेज अभी चल ही नहीं रहा मैं। आराम से चीजें बहुत बढ़िया सीख जाएंगे। प्लस का 17 इससे बड़ा, इससे भी बड़ा, ठीक है। माइनस का 6 इससे, देखो 6 18 से छोटा होता है, बट माइनस 6 है इसलिए वो माइनस 18 से बड़ा होगा। माइनस 6 है इसलिए वो माइनस 7 से बड़ा होगा, तो एक्स वाई से बड़ा आएगा। ठीक है, ऐसे चलना पड़ेगा। एक और टेबल चेक करो फटाफट से। लेंदी नहीं है, 20 तक के टेबल्स आने चाहिए बस इस इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आते हैं तो बहुत आसान है। अब ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 133 आता है और सम 26 आता है, कौन से दो नंबर्स होते हैं वो? 19 और 7। 19 7 133, 19 प्लस 7 26। तो -19 और -7 ऐसे दो नंबर्स हैं जो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों का सम आएगा -26 और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा +133। साइन रिवर्स करोगे तो मिलेगा +19 और प्लस का 7। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आता हो 112, जिनका डिफरेंस आता हो 9 का। 16 7 112 होता है और 16 और 7 का डिफरेंस होता है 9। +16 और -7 में लूंगा, क्योंकि +16 में -7 करेंगे तभी +9 आएगा, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तभी -112 आएगा। साइन रिवर्स किया तो -16 + 7 आ जाएगी वैल्यू। कंपैरिजन करो, प्लस का 19 प्लस का 7, माइनस का 16 प्लस का 7। तो प्लस का 19 इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा। प्लस का 7 नेगेटिव नंबर है, इससे बड़ा, और प्लस का 7 प्लस के 7 के बराबर, तो ग्रेटर भी इक्वल भी। सी जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से खेल चलता है। अभी मैं आपको थोड़ा इसमें प्रो बना रहा हूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 वाले में, फिर आगे ना जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा ना, उस वाले केसेस को भी लगातार करेंगे ऐसे। अब ये क्या होता है, प्रोडक्ट ये चाहिए, सम ये चाहिए, तो 16 का 8 गुना 128 होता है। 16 का 8 गुना 128 होता है, और 16 और 8 का सम जो होता है वो 24 होता है। सही है, सो -16 -8, सम आएगा -24, प्रोडक्ट आएगा +128। साइन रिवर्स कर दोगे तो +16 +8 आ गई वैल्यू। प्रोडक्ट चाहिए 114 का, डिफरेंस चाहिए 13 का। अब 114 कितनी जगहों पे आता है? 19 का 6 गुना आता है, और 19 का 6 का डिफरेंस 13 होता है। तो +19 -6, साइन रिवर्स करोगे -19 + 6। सही है, सब बढ़िया है जी, सब बढ़िया है, एकदम रोचक है। तो अगर कंपैरिजन की बारी आए, +16 +8 -19 + 6, तो प्लस का 16 इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, दोनों से बड़ा। प्लस का 8 इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, दोनों से बड़ा, तो x ग्रेटर देन y। खेल समझ में आ रहा है? रिवाइज किया था पिछली क्लास, अच्छे से पकड़ पा रहे हो ना अब? पिछली क्लास में मैंने प्रॉमिस किया था ना, थोड़ा मेरे पे विश्वास रखो, बड़ी जल्दी जल्दी होंगे क्वेश्चंस। पकड़ पा रहे हो धीरे धीरे? अच्छे से रिवाइज करके आए हो ना? शाबाश। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये आपकी समझदारी को चेक करवाने वाला सवाल है।
अगर आप इसको लिखेंगे यहाँ पे तो x का क्यूब जो है वो माइनस का 512 है, ठीक है, इसको लिखा ऐसे। और इधर से आप देखोगे तो इधर से क्या निकल आएगा, y की वैल्यू माइनस ऑफ 729 का क्यूब रूट, ठीक है, दोनों में क्या फर्क है। अब यहाँ से आपको समझना चाहिए कि भैया ये एक परफेक्ट क्यूब है और इधर से 3 वैल्यूज निकल के आएंगी, ठीक है, क्या होंगी, क्योंकि ये एक परफेक्ट एक x की पावर 3 है, मतलब एक क्यूबिक इक्वेशन है ये, ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इधर से 3 वैल्यूज निकल के आएंगी, ठीक है, बढ़िया। 3 वैल्यूज क्या आएंगी, देखो x का क्यूब अगर नेगेटिव होगा ना, कोई भी नेगेटिव नंबर होगा तो आपके तीनों वैल्यूज भी नेगेटिव आएंगी, और अगर x का क्यूब एक पॉजिटिव नंबर होगा तो आपकी तीनों वैल्यूज भी पॉजिटिव आएंगी। जैसे कि यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है तो इसका क्यूब रूट करोगे 8 का क्यूब होता है, तो x की तीनों वैल्यूज क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी, -8 -8 -8। जबकि वहीं दूसरी तरफ y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का a की वैल्यू आएगी, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है, y की पावर 1 है, ठीक है, y की पावर 1 है, ये किसका क्यूब होता है, 9 का, तो ये -9 आ जाएगी, बट इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, -8 -8 -8, इधर से आई वैल्यू -9, तो माइनस का 8 इससे बड़ा है, ये दोनों भी ऑब्वियसली इससे बड़े होंगे, तो x y से बड़ा आएगा, वो बात ठीक है, बट एक समझ के लिए, इक्वेशंस की समझ के लिए मैंने आपको ये बताया कि इधर से x की 3 वैल्यूज आएंगी आपके पास, तो इसको समझना पड़ेगा आपको। मान लो अगर कोई आपको देता है कि x क्यूब की वैल्यू जो है वो है फॉर एग्जांपल 1000, और अगर कोई आपको दे कि x क्यूब की वैल्यू है 1728, या फिर x क्यूब की वैल्यू है 2197, वहीं दूसरी तरफ कोई आपको ये वैल्यूज दे कि x क्यूब की वैल्यू है -1000 -1728 और -2197, तो इन दोनों केसेस में फर्क क्या होता है, अगर x का क्यूब एक पॉजिटिव नंबर है तो x की तीनों वैल्यूज भी पॉजिटिव आएंगी, +10 +10 +10, तो इधर भी क्या आएंगी, +12 +12 +12, सिमिलरली यहाँ पे +13 +13 +13, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। वहीं अगर x नेगेटिव है, ये x का क्यूब नेगेटिव है, तो x की तीनों वैल्यूज ही नेगेटिव आती हैं, -10 -10 -10 -12 -12 -12 -13 -13 -13, ठीक है, ये समझने वाली चीज है जो यहाँ पे आपको समझनी चाहिए थी, बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके से, कोशिश करो इसको करने की। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न फ्रॉम दिस पार्ट, कई बच्चे गलती करते हैं, आप सीख जाओ, अच्छा रहेगा। मिस्टेक सीखो, इसके अंदर क्या करते हो आप सब, x क्यूब इज इक्वल टू 25x, ठीक, ऐसा लिखा आपने, इधर y स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, क्या किया आपने, काफी सारे बच्चों ने ये किया कि x से इसको काट दिया, x स्क्वायर बना दिया, x स्क्वायर की वैल्यू 25 और x की वैल्यू 2 निकाल दी होंगी, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 5, ठीक है, ये किया होगा आपने, यहाँ से y को काट दिया होगा और y की a की वैल्यू निकाल दी होगी आपने 9, ठीक है, बट मेरे को एक बात बताओ, इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर x की है 3, इस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर है 3, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है तो x की 3 वैल्यूज होनी चाहिए थी, है ना, बट आपकी तो 2 ही निकली हैं, 5 और -5, यहाँ पे भी देखो तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो मतलब y की 2 वैल्यूज आनी चाहिए थी, पर आपकी कितनी निकली है, केवल एक, गड़बड़। अच्छा, आपको पता है जो वैल्यूज आती हैं आपकी इस क्वेश्चन के अंदर, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करती होती हैं, मतलब कि मान लो आप इसके अंदर पुट करते हो x की वैल्यू को +5 या -5, तो वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, x का क्यूब -25x इक्वल टू 0, x को मान लो मैं 5 लिखूंगा, तो 5 का क्यूब -25 और यहाँ भी 5,
125 माइनस 25 का 5 गुना 125 इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। देखो सेटिस्फाई करती है वो वैल्यू जो आप निकालते हो। इधर एक और वैल्यू मैं कह सकता हूँ कि सेटिस्फाई कर रही है, बट वो तो आपने निकाली नहीं। क्या क्या सेटिस्फाई कर रही है कि x को 0 रख के देखना एक बारी, यहाँ रखना x को 0, 0 का क्यूब माइनस 25 इंटू 0, 0 माइनस 0, 0 इज इक्वल टू 0 कर रही है ना, बट वो तो आपने निकाली नहीं। मतलब हम कहाँ गलती कर रहे हैं, जब भी आप x की वैल्यू को काट देते हो। पहली बात तो काटना आइडियली ठीक नहीं है, ठीक है, पर हाँ ठीक है, काटने से ना कई बार बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो जब भी आप x की वैल्यू को कैंसिल आउट कर दो, दोनों तरफ x x और कैंसिल आउट कर दो, तो चुपचाप एक x की वैल्यू को 0 लिख दिया करो उसी टाइम की एक x की वैल्यू 0 भी होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करने का आइडियल तरीका क्या था, अब x का क्यूब माइनस 25x है, इसको अगर आप x कॉमन निकाल लो तो आपको यहाँ मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 0 है या x स्क्वायर माइनस 25 की वैल्यू 0 है, या तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी या फिर x स्क्वायर माइनस 25 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर x स्क्वायर माइनस 25 की वैल्यू 0 है तो x स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 5, ये x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5, ठीक है। प्लस माइनस 5 आने का मतलब हो गया एक वैल्यू तो आ गई प्लस का 5 और एक वैल्यू आ गई माइनस का 5, ठीक है, ये आ गई। बट एक वैल्यू x की 0 भी आई थी, ये नहीं भूलनी है आपने, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज हैं इस सवाल के अंदर, तीनों की तीनों वैल्यूज इक्वली वहां पे प्रेजेंट होंगी, ये कहने की बात है, ठीक है। x कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 25, सीधा इसको सॉल्व किया, या तो x0 या x स्क्वायर माइनस 25 0, x0 तो एक वैल्यू ये आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू ये, दो वैल्यूज ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा है कि भैया आप चाहो तो, मैंने कहा ना आप कैंसिल कर सकते हो, मैंने मना नहीं किया, क्योंकि हमारा एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें स्पीड एक बहुत बड़ी चीज है, तो हमको ना स्पीड को भी ध्यान में रख के चलना है। आप काट दो x स्क्वायर, इससे कोई बात नहीं, काट दिया, 2 टाइम्स कट गया। बट अगर आप x काट रहे हो ना, तो तुरंत x की एक वैल्यू को 0 लिख दो, x कट रहा है तो तुरंत एक वैल्यू x को 0 लिख दो कि होगी, क्यों होगी वो मैंने पिछले पेज पे बता दिया आपको। और यहाँ क्या बच गया, x स्क्वायर की वैल्यू 25, तो इधर से तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस 5 और माइनस 5, तो ये x की तीन वैल्यूज आ गई आपके पास, 0, प्लस 5 और माइनस 5, ठीक है, ये x की वैल्यूज आ गई। सिमिलरली y में भी क्या है, यहाँ पे आप y स्क्वायर माइनस 9y इक्वल्स टू 0 करोगे, y कॉमन निकालोगे, तो या तो y इक्वल टू 0 होगा या y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 होगा, जिससे y की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। या तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी या 9 आ जाएगी, दोनों ही बातें होंगी। अब वही बात है, अगर आप y यहाँ पे काट रहे हो, इधर से कट गया y, तो एक चुपचाप एक y की एक वैल्यू को 0 लिख दिया और दूसरी वैल्यू y की 9 आ गई, ठीक है। तो y की दो वैल्यूज निकल के आ गई, 0 एंड प्लस 9। कंपैरिजन कर दो, 0 जो है वो 0 के बराबर है, बिल्कुल है सर। 0 जो है वो प्लस 9 से छोटा है, बिल्कुल है सर। प्लस का 5 जो है वो प्लस के 0 से बड़ा है, बिल्कुल है सर। प्लस का 0 जो है, ये प्लस का 5 प्लस के 9 से छोटा है जी, बिल्कुल है। और माइनस का 5 देखोगे तो इस 0 से छोटा है, माइनस का 5 प्लस के 9 से छोटा है। तो जब भी आपको ये दोनों के दोनों साइन एक साथ दिख जाएं, जिसमें एक कह रहा है कि एक्स वाई से छोटा है और एक कह रहा है कि एक्स वाई से बड़ा है, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, तो आपका आंसर आता है नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड कॉन्सेप्चुअल कितनी ज्यादा लर्निंग थी एक सवाल में, आपने फील कर ली होगी। सर हैप्पी बर्थडे टू मैम, कौन सी मैम का बर्थडे है भैया आज? सर एसबीआई आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो गया? अरे वाह, क्या बात कर रहे हो, टेंटेटिव कैलेंडर इज आउट। इतनी अच्छा, 16 तारीख आ जाना था। 5/8/2023, 6/8/2023, 12/8/2023, 13/8/2023, 19/8/2023, ये पेपर है। क्या बात है बच्चों, मजा आ गया। आज आपकी पारुल मैम की बर्थडे पे, ये क्या, ये तो बहुत बढ़िया, आपको सर गिफ्ट तो आप सबको मिल गया। ये कैलेंडर है, देख लो। आरआरबी का एग्जामिनेशन जो है, यहाँ पे आरआरबी का एग्जामिनेशन है इन डेट्स पे, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 1 इनके मेंस एग्जामिनेशन, और क्लर्क का पेपर जो है आपका 26/8, 27/8 दोनों, और पीओ का पेपर जो है यहाँ पे इस तरीके से, स्पेशलिस्ट का पेपर, ये मेंस के पेपर्स हैं। बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया यार। सर आपको नहीं पता मैम का बर्थडे आज, तो मैं तुम्हारे मजे ले रहा था। मुझे क्यों विश कर रहे हो, उन्हीं को विश करो जाके। कि सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके मैसेज करो आप उनको, उनके यूट्यूब पे मैसेज करो आप उनको। शायद अभी लाइव भी हूँ यूट्यूब पे, अभी उनका सेशन चल रहा है, मेरे को आवाज आ रही है ऐसे।
तो यार ये बहुत बढ़िया हो गया ना यार, कैलेंडर आ गया तुम्हारा, चलो अच्छी बात है। चलो जी आगे भी क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जल्दी जल्दी फटाफट। देखो बच्चे, ये इस तरफ चला जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 289, तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से, प्लस का 17 और माइनस का 17। ठीक है, इसको अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत प्यारा टाइप है। ये देखो ये 18 का स्क्वायर है, मतलब मैं कह सकता हूँ 18 गुना 18 है ये, और ये 18 प्लस 18 यानी कि 18 प्लस 18 36 है ये। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आता हो 324 और जिनका सम आता हो 36, वो है -18 -18। इनका सम आएगा -36, इनका प्रोडक्ट आएगा +324। ठीक है, साइन रिवर्स करोगे तो आपको क्या कितना मिल जाएगा, +18 +18। ठीक है भैया, ऐसा है। तो x की वैल्यूज आ रही है +17 -17, और y की वैल्यूज आ रही है +18 +18। +17 इन दोनों से छोटा है, -17 भी इन दोनों से छोटा है, तो आपका x y से छोटा आ गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आ जाते हैं दूसरे वाली कैटेगरी के ऊपर, जिसमें कॉफिशिएंट्स जो होते हैं ना वो आपके प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लो ये है टाइप, या ये टाइप है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करेंगे। इसको करके दिखाओ फटाफट से। जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो होता है वो 1 नहीं होता, वो वाला टाइप पे आ रहे हैं हम। आप कोशिश करो सॉल्व करने की, फिर मैं तो बताऊंगा ही। आपका कुछ एडीओ की भी नोटिफिकेशन आ गई है, मेरे पास मैसेज आया है एक टीम से।
देखो बच्चे ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझना है आपने, जल्दबाजी नहीं करनी, गलती आपने कर दी है बहुत सारे बच्चों ने, मैं देख रहा हूँ। 7 2 14 होता है, सबसे पहला स्टेप मल्टीप्लाई करना। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 14 आता है और डिफरेंस 13 आता है, तो 14 और 1 ऐसा नंबर है, 14 और 1 ऐसा नंबर है कि इन दोनों को अगर आप ऐड, इनका अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको 14 मिलेगा, 14 में से 1 घटा दोगे तो आपको 13 मिलेगा, तो प्रोडक्ट आएगा 14 और डिफरेंस आएगा 13 का। ये बात तो सिद्ध है, ये बात तो क्लियर है। अब -14 और साथ ही +1 में लूंगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट आएगा -14 और -14 +1 करूंगा तो -13 आ गई वैल्यू, सही सेटल है बिल्कुल। अब इतनी बात तो हमको क्लियर है, साइन रिवर्स करेंगे यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा +14 और -1। लास्ट स्टेप पे नहीं आना, अभी लास्ट स्टेप का ही खेल है सारा का सारा। प्लस का 14 माइनस का 1, ये आ गई वैल्यू। इधर देखोगे तो प्रोडक्ट चाहिए आपको 28 का, सम चाहिए आपको 11 का, तो -4 -7, सम आ जाएगा -11, प्रोडक्ट आ जाएगा +28। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, बढ़िया। तो -4 -7 साइन रिवर्स करोगे आ गया +4 +7। अब आते हैं लास्ट वाले मुद्दे पे। लास्ट वाले मुद्दे पे मैंने क्या सिखाया था आपको कि क्या करना, आप क्या करना भाई, 7 है तो इन दोनों को 7 से डिवाइड कर देना, तो 14/7 1/7 ये बन जाती वैल्यू। ठीक है, बट ये डिवीजन ना हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रही है, तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव है, डिवीजन की जगह पे हम कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। कैसे? आपने ऊपर 7 से डिवाइड करना है ना, उसके बदले में नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने नीचे 2 से डिवाइड करना है ना, तो नीचे 2 से डिवाइड मत करो, उसके बदले में ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या नंबर आ जाएंगे? 28 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा और प्लस का 49 आ जाएगा। कंपैरिजन कर दो, 28 इसके बराबर है और इससे छोटा है, -2 इससे छोटा है, -2 इसके भी छोटा है। ठीक है, सो लेस देन इक्वल टू वाई, डी ऑप्शन इज द आंसर। ऐसा करेंगे, इससे कंपैरिजन काफी जल्दी किया जा सकता है, बट ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए है, ये रूट्स निकालने के लिए नहीं है। अगर आपको कोई रूट्स निकालने के लिए बोलेगा तब आप डिवाइड ही करोगे। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? मान लो मेंस में कभी क्वेश्चन आ गया कि इसका जो है 2 रूट्स निकाल के बताइए, व्हाट आर द 2 रूट्स, मतलब या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तब आप डिवाइड करोगे। बट सिर्फ कंपैरिजन में, प्री वाले सवालों में कंपैरिजन में आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, सवाल ये होना चाहिए। छोटे होते थे ये तो क्या ऐसे क्वेश्चन किए हैं कभी सॉल्व, कि बताओ इन दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है, कि बताओ इन दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है, बताओ इन दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है। कभी किए ऐसे सवाल सॉल्व? तो छोटे होते थे, जब बिल्कुल नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे होते थे, हाथ में आप टॉफी लेके बैठते थे हमेशा और किसी को देते भी नहीं थे। हाँ, उसी टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये उस टाइम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते थे ना, कैसे करते थे वो भी याद है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। 8 का 4 गुना 32, 3 का 7 गुना 21, ये बड़ा होता था तो इसको बड़ा बना देते थे, करते थे ना। मतलब आपको 3 को ना 8 से डिवाइड करना था, बट उसके बदले में आपने 3 को 8 से डिवाइड नहीं किया, उसके बदले में 4 को 8 से गुना कर दिया। आपको 4 को डिवाइड करना था 7 से, आपने 4 को 7 से डिवाइड नहीं किया, उसके बदले में 7 को 3 से गुना कर दिया, ये कर दिया आपने। सिमिलरली इधर 44 18, ये बड़ा तो ये बड़ा, इधर 45 77, उल्टा लिख दिया, 77 45, ये बड़ा तो ये बड़ा, 44 39, ये बड़ा, तो आंसर भी इधर आ जाएगा सीधा सीधा। तो जहां आपने इधर 7 से भाग करना था, इधर 7 से गुना कर दिया, इधर 15 से भाग करना था, इधर 15 से गुना कर दिया। तो उल्टा कर सकते हैं, उससे रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर आपको 7 से भाग करना था ना, उसके बदले में नीचे 7 से गुना कर दिया, नीचे आपको 2 से भाग करना था ना, उसके बदले ऊपर 2 से गुना कर दिया। लास्ट वाला स्टेप हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये खेल है। अब मान लो ये क्वेश्चन है, या फिर कोई एक और मेरे को इस टाइप का सवाल बिल्कुल सेम सेम चाहिए, डेसिमल में आ गए तो चलो ये वाला करते हैं, या मैं देता हूँ क्वेश्चन तुमको। 2x², जैसे मेरे को एक वजह सोच रहा हूँ ना, वैसा क्वेश्चन मिला नहीं, तभी मैं खुद ही बना रहा हूँ। ये करना सॉल्व फटाफट से,
सॉरी इसको 27 कर दो बस। देखो सबसे पहले ऊपर वाले केस में प्रोडक्ट आपको चाहिए 60 का, 2 का 30 टाइम 60 चाहिए प्रोडक्ट, बिल्कुल चाहिए 60 प्रोडक्ट चाहिए, सही है। सम चाहिए, अरे यार जल्दबाजी में ये क्या लग गया, सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 60 का, सम चाहिए 17 का, 12 5, ठीक है, -12 -5, सही है। सम आएगा -17, प्रोडक्ट आएगा 60, साइन रिवर्स कर दो, आ गया +12 +5, ठीक बात है। इधर देखो प्रोडक्ट चाहिए 135 का और सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 135 का और सम चाहिए 24 का, ठीक है। तो 15 का 9 गुना, -15 -9, इनका सम, इनका प्रोडक्ट होता है 135, सम होता है -24, साइन रिवर्स कर देंगे तो मिल जाएगा +9 +15, ठीक है। ये आ गई बढ़िया सी चीज, ठीक है, अच्छी है। तो ऊपर 2 से डिवाइड कर दो या नीचे कर दो 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 से डिवाइड कर दो या ऊपर कर दो 5 से मल्टीप्लाई, बात एक ही है। सो ऊपर बन गया 60 एंड 25, नीचे बन गया 18 एंड 30, कंपैरिजन कर दो, 60 इससे बड़ा, इससे भी बड़ा, 25 इससे बड़ा बट इससे छोटा, सो नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि ये अपोजिट साइंस एक साथ आ गए, एक कह रहा है एक्स वाई से बड़ा, एक कह रहा है वाई एक्स से बड़ा, तो ये एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग है ये दोनों के। सो द आंसर इज रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सर 20 और 3 भी तो हो सकता था ना, अरे उस केस में, माइनस वाले केस में वो मुझे गलती से लग गया था एक्चुअल में, जो क्वेश्चन मैंने सोच के बनाया था ना वो नहीं बना था, कि आप ठीक हो अपनी जगह पे कि 17 लाना है तो 23 से भी आ जाएगा, समझ गए, क्लियर है। सर नोट्स कैसे बनाए, सर आईपीएस का कैलेंडर आ गया, हाँ जी मैंने देख लिया, एक बच्चे का कमेंट मिस करा मैंने, पढ़ते पढ़ते ऊपर चला गया। सर 3 और x को कैसे काटा, 3 और x को कैसे काटा, कहाँ है 3 और x, 3 और x को नहीं काटा था आपने, शायद कुछ मिस किया है, x को x से काटा था बच्चे, दोबारा देख लेना, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा ध्यान से करना, थोड़े नंबर ऐसे बड़े बड़े लग रखते हैं तो थोड़ा सा मन में आएगा कि सर मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान से करना। देखो बच्चे, आप बहुत भली भांति जानते हो कि यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, देखो आपको प्रोडक्ट में क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करके भी तो ब्रेक ही करोगे ना, प्रोडक्ट करके भी क्या करोगे, ब्रेक ही करोगे ना, तो पहले ही ब्रेक कर दो इसको। ये क्या होता है, 17 8 होता है, ये होता है 2, ठीक है। सो ये बेसिकली कुछ नहीं है, 17 इंटू 8 इंटू 2 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अपने को प्रोडक्ट चाहिए इतना और अपने को सम चाहिए 33 का, प्रोडक्ट चाहिए इतना, सम चाहिए 33 का, तो इनमें से अगर आप देखोगे तो निकलेगा क्या, 17 और 16 निकल जाएगा, 17 और 16 का प्रोडक्ट है ये और सम है 33, तो +17 +16 साइन रिवर्स करोगे तो आएगा -17 -16, प्रोडक्ट चाहिए 36 का, डिफरेंस चाहिए 9 का, तो 12 का 3 गुना 36 होता है, तो 12 और 3 का प्रोडक्ट 36, 12 और 3 का डिफरेंस 9, ठीक है। तो +12 -3, इससे आपको मिल जाएगा प्लस का 9
और प्रोडक्ट -36 मिल जाएगा। साइन रिवर्स कर दिया तो मिल गया -12 प्लस का 3। सही है। अभी कॉफिशिएंट की बारी रह गई है। कॉफिशिएंट क्या कहता है आपको? वो कहता है कि ऊपर 2 से डिवाइड कर दो। आप कहोगे सर उसके बदले में नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे 2 से डिवाइड कर दो, उसके बदले में ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट मुझे एक बात बताओ, आप जानते हो ना कि 40 जो होता है वो 36 से बड़ा होता है। तो 40 का आधा 36 के आधे से बड़ा होगा? होगा। जब आपको पता है कि 40 का आधा 36, 40 अगर 36 से बड़ा है, 40 अगर 36 से बड़ा है, तो 20 भी 18 से बड़ा होगा। 40 का डबल 80 भी 36 के डबल 72 से बड़ा होगा। जब आप आधा कर लो, डबल कर लो, मतलब किसी अगर दोनों तरफ सेम सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या सेम सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो कोई भी चेंज नहीं आता है। तो मान लो अगर आप नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से गुना कर दोगे तो क्या रिलेशन में कोई चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि ऊपर भी +2 से गुना कर रहे हो, नीचे भी +2 से गुना कर रहे हो, तो रिलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो गुना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कंपैरिजन कर दो। -17 -16 -12 + 3। कंपैरिजन किया, -17 इससे छोटा है, -17 + 3 से छोटा है, -16 -12 से छोटा है, -16 -3 से छोटा है। आंसर इज x लेस देन y। बोलो जी, बोलो बाबा, क्लियर है? क्लियर है? सर एक बार b बाय c बाय लगा के दिखा दो। लो लगा के दिखा देते हैं, इसी क्वेश्चन में लगा के दिखा दो, इसी क्वेश्चन में लगा के दिखा दो। मान लो आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स क्या सिखाया था? -b बाय माइनस का 33 बाय a यानी कि 2, मतलब माइनस का 16.5। ये सम ऑफ रूट्स आएगा। मान लो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना हो, वो क्या होता है? c बाय, तो 136 का आधा यानी कि 136 बाय 2 यानी कि ये हो जाएगा 68। 68 आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 16.5। बट अब हम रूट निकाल नहीं रहे हैं, रूट निकाल नहीं रहे हैं। आइडियली रूट निकालोगे ना तो 17 का आधा और 16 का आधा, इतना रूट बनेगा, ठीक है? यानी कि 8.5 एंड 8, तो सम तो 16.5 ही आएगा ना माइनस का, ठीक है? और प्रोडक्ट देखोगे आप इन दोनों का, तो 17/2 और 16/2 का प्रोडक्ट क्या आएगा? 2 to 4, 4 से 4 टाइम्स कट जाएगा, 17 4 68 आ जाएगा, ठीक है? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स आप ऐसे निकाल सकते हो, -b बाय और c बाय करके। इधर निकालोगे तो -b बाय कितना आ जाएगा? -9/2, और c बाय कितना आ जाएगा? -18। ऑलरेडी c जो है ऑलरेडी नेगेटिव है, तो c जो है ये पूरा का पूरा c बाय a, तो माइनस का 4.5 एंड माइनस का 9, ये आ जाएगा सम एंड प्रोडक्ट। जरूरत पड़ेगी तो आगे करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे इसके, टेंशन मत लो, मजा आएगा, ठीक है? ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी है। सर डर लग रहा है कैसे होगा आगे। हाँ, क्योंकि मैं छोड़ के जा रहा हूँ ना फिर आपको, यहाँ पे पढ़ाने तो वाला हूँ नहीं मैं आपको, है ना? तभी डर लग रहा है। फिर जब मैं कहीं जा ही नहीं रहा, मैं आपके साथ हूँ, तो फिर क्यों डर रहे हो बाबा? पढ़ाने के लिए हम बैठे हैं ना, पढ़ लो। एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। ये जो होता है 17 का 8 टाइम्स होता है, ये ऑलरेडी 2 है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो मिलेगा क्या? 17 इंटू 8 इंटू 2। तो ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिनका प्रोडक्ट तो ये आता हो और जिनका सम आता हो 33, ठीक है? तो ऐसे दो नंबर खोजने हैं आपने, तो ये मिल गए 17 गुना 16। 17 और 16 ऐसे नंबर है जिनका प्रोडक्ट आता है 33, और प्रोडक्ट तो यही आएगा क्योंकि इसी में से निकाला है हमने इसको। तो +17 +16 साइन रिवर्स करोगे, -17 -16। प्रोडक्ट चाहिए 36 का और डिफरेंस चाहिए 9 का। कई बच्चे बोलते हैं 6-3, क्या लॉजिक है? 6-3 का 18 होता है प्रोडक्ट। सम, पहली बात तो 6 और 3 का सम करना पड़ेगा, हमें चाहिए डिफरेंस। दूसरी बात, 18 का प्रोडक्ट तो चाहिए भी नहीं, 18 दूनी 36 का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? तो हमें प्रोडक्ट चाहिए 36 का और डिफरेंस चाहिए 9 का। तो 12 तिया 36, 12 और 3 तो +12 -3, इससे हो जाएगा +9, प्रोडक्ट हो जाएगा -36। साइन रिवर्स किया, -12 +3 आ गई वैल्यू, ठीक है? इधर भी 2 से डिवाइड करना है, इधर भी 2 से डिवाइड करना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा रिलेशन पे, तो करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस का 17 इन दोनों से छोटा है, माइनस का 16 इन दोनों से छोटा है, तो x आपका y से छोटा है। ये करके दिखाओ। थोड़ा जल्दबाजी कम करना और ध्यान से करना क्वेश्चन को, जल्दबाजी से नुकसान हो जाता है, आपको पता है ना?
देखो हमें ना, मैं देखो क्या कर रहा था, ये ऐसे तोड़ तोड़ के, पता है मैं क्या कर रहा था, मैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर निकाल रहा था, क्योंकि मेरे को पता है क्या चाहिए, मेरे को चाहिए, देखना सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को प्रोडक्ट चाहिए इन दोनों का, मतलब 12 गुना 63 का, पर मेरे को डिफरेंस जो चाहिए ना सिर्फ 1 का चाहिए। 1 का डिफरेंस कब आता है, जब 2 लगातार नंबर होते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? जब 2 लगातार नंबर होते हैं ना, तब 1 का डिफरेंस आता है। लगातार नंबर मतलब जैसे कि 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 40, 41, 43, 44, जब ऐसे नंबर्स होते हैं ना, तब डिफरेंस जो आता है ना वो 1 का आता है। ठीक है, तो मैं वही ढूंढ रहा था 12 और 63 में से, 12 और 63 में से। तो इसको ढूंढने के 2 तरीके बताता हूँ आपको। पहली बात तो इसी को तोड़ के बना सकते हो तो बहुत बढ़िया, जैसे कि मैंने बनाया 3 का 4 गुना है, ये 9 का 7 गुना है, तो 3 का 9 गुना 27 और 4 का 7 गुना 28। 27 और 28 का डिफरेंस एक होता है और इन्हीं का प्रोडक्ट होगा क्योंकि इसी में से निकाला है। या दूसरा तरीका होता है इनको गुना कर दो, 12 का 6 गुना 72, 720 प्लस 36, 756 आ गया। अब 756 बस आप ये देख लो कि कौन से 2 स्क्वायर्स के बीच में है, तो आपको दिखाई देगा 27 के स्क्वायर यानी कि 729 एंड 784 के बीच में है। जिन 2 स्क्वायर्स के बीच में होगा ना, उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होगा, ये पक्की बात है। एक बार चेक कर लो, पर उसके साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना जो ऊपर है, कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये आएगा और डिफरेंस 1 आना जरूरी है। अगर ऐसा है, मतलब अगर ये नंबर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हुआ, 2 लगातार नंबर्स का प्रोडक्ट हुआ, तो वो 2 लगातार नंबर्स होंगे, जिन 2 स्क्वायर्स के बीच में ये नंबर आएगा वही। समझ गए? 27 और 28, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। आगे से ध्यान रखोगे, पक्की बात है। एक बार दोबारा सुन लो। देखो एक तो तरीका है, देखो हमें चाहिए प्रोडक्ट चाहिए इन दोनों का और डिफरेंस चाहिए 1 का। 1 का डिफरेंस मतलब ऐसे 2 नंबर जिनको जो लगातार हो, उन्हीं के बीच में 1 का डिफरेंस आएगा। अब उसको निकालने का तरीका एक तो ये है कि आप डायरेक्टली इसके फैक्टर्स में ब्रेक करके और कुछ ना कुछ ऐसा नंबर खोज दो जो लगातार 2 नंबर्स बन जाते हो, जैसे कि यहाँ बन रहा है 27 28। या फिर आप क्या करो, प्रोडक्ट कर दो इसका, और क्या फाइनली बन के आएगा 756। अगर ये 756 2 लगातार नंबरों का प्रोडक्ट है ना, तो ये जिन 2 स्क्वायर्स के बीच में लाई करेगा, वही वो 2 नंबर होने वाले हैं। अब ये 729 और 784 के बीच में लाई करता है, तो 27 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, मतलब ये 27 और 28 का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये बन गई बात। तो क्या आया 27 28 माइनस 28 प्लस 27, इससे आपको मिलेगा -1। साइन रिवर्स किया तो बन गया प्लस 28 माइनस 27। प्रोडक्ट चाहिए 96 का, सम चाहिए 20 का, 12 और 8 -12 -8, 12 8 96 होता है, 12 का 8 गुना 96 होता है, और 12 प्लस 8 20 होता है, तो -12 -8 इसलिए लिया, ये बन गया +12 +8। अब आगे बारी आती है अलग सी, थोड़ी सी अलग सी बात कर रहा हूँ कंपैरिजन की। ऊपर 12 से डिवाइड करना है, उसके बदले में नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। नीचे 3 से डिवाइड करना है, उसके बदले में ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। बट अभी एक और इसमें लर्निंग है, छोटी सी एक चीज रह गई है। अगर इनमें आपस में कुछ कट रहा हो ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन करने से पहले काट लिया करो उसको। जैसे कि 3 से काटोगे तो ये 4 आएगी वैल्यू, 3 से काटोगे तो ये 1 आएगी वैल्यू। तो ऊपर 4 से डिवाइड कर दो या नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1 से डिवाइड कर दो या ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे। तो ये +28 -27 आ गई वैल्यू, प्लस का 48 और प्लस का 32 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो ये 28 जो है इन दोनों से छोटा है, 27 जो है वो इन दोनों से छोटा है, x जो है वो y से छोटा है। बोलो बाबा, सीखे कि नहीं सीखे? सर 24 और 4 नहीं हो सकता बच्चे, फिर वही गलती कर रहे हो, आपने बेसिक्स नहीं पढ़े हुए क्या? 24 और 4 जो बच्चा कह रहा है, 24 और 4 का प्रोडक्ट होता है 96, मानता हूं आपकी बात में, बट 24 और 4 का डिफरेंस होता है 20। हमें सम चाहिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका सम 20 आता हो। तो 12 और 8 का सम 20 आता है, 12 का 8 गुना 96 आता है, 24 का 4 गुना भी 96 आता है, बट 24 और 4 का डिफरेंस 20 आता है। हमें चाहिए सम 20। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? गलती क्लियर है? सर बड़े नंबर में प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही है, आएगी शुरू शुरू में भैया। प्रॉब्लम प्रॉब्लम आपको क्या लगता है सिंपल है बैंक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना? सिंपल है? इतना ही सिंपल होता तो कैसे चलता? सर -24 + 4 कर देंगे। एक बच्चा कहता है -24 में +4 जोड़ देंगे, और वो इसको एडिशन करना कह रहा है। वो बच्चा 24 और 4 लेने की बात में -24 + 4 करने को एडिशन करना कह रहा है। एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, उनका एडिशन हो सकता है कभी? सब्ट्रैक्शन होगा। बच्चों मैं शुरू करने वाला हूँ, क्लास 6 से 10th लग रहा है मेरे को, जरूरत पड़ रही है तुमको।
क्लास 6 से 10th क्या, उससे पीछे भी जाना पड़ेगा, 4th से शुरू करना पड़ेगा मेरे को पढ़ाना। कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? तो भैया यहाँ से निकल के आया था क्या, 27 28, -28 प्लस 27, साइन रिवर्स करोगे तो आया माइनस प्लस 28 -27। प्रोडक्ट 96 का सम चाहिए 20 का, तो -12 -8, साइन रिवर्स किया तो आया +12 +8। ये 12 है, ये 3 है, कुछ काटा है तो काट दो, 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 1 बार, तो ऊपर 4 से डिवाइड कर दो या नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1 से डिवाइड कर दो या ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्लस का 28 और प्लस का 27 आ गई वैल्यू, नीचे प्लस का 48 और प्लस का 32 आ गई वैल्यू। ठीक है, प्लस का 28 इन दोनों से छोटा है, प्लस का 27 भी इन दोनों से छोटा है, तो एक्स आपका वाई से छोटा आ गया। कोई अगर ऐसा बच्चा इस क्लास में है जिसने पहले वाली क्वाड्रेटिक की क्लास नहीं देखी हुई, तो उसको आज समझ नहीं आ रहा होगा। पिछली क्लास में मैंने बहुत धीरे धीरे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था। ठीक है, आज आपने वो नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो क्लास पहले जाके देख लो। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ अभी इसी एक्साइटमेंट के साथ। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से करना। बस छोटी सी चीज है जो आप इसमें सारे स्टेप ढंग से कर लेना, आसान हो जाएगा फिर ये। आसान सवाल में भी जब आप ऐसी गलती करते हो ना, तो मजा कम आता है। प्रोडक्ट 6 का चाहिए, प्रोडक्ट 6 का चाहिए, सम 5 का चाहिए। सो 3 दूनी 6, -3 -2, सम आ जाएगा माइनस का 5, प्रोडक्ट आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, साइन रिवर्स कर दोगे तो बन जाएगा +3 +2। बढ़िया। प्रोडक्ट चाहिए 12 का, सम चाहिए 7 का, -3 -4। ठीक है, प्रोडक्ट आएगा +12, सम आएगा -7, साइन रिवर्स कर दिया +3 +4 आ गई। ठीक है, अब कॉफिशिएंट्स की बारी आई। कॉफिशिएंट्स को भी देख लो भैया। मैंने क्या बोला, कॉफिशिएंट्स में से कुछ कट रहा हो तो काट लिया करो। जैसे कि 6 से कट रहा है कॉफिशिएंट, 6 का 1 गुना, 6 का 2 गुना, तो ऊपर 1 से डिवाइड कर दो या नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे 2 से डिवाइड कर दो या ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर बन गया 6 और 4, नीचे बन गया 3 और 4। कंपैरिजन कर दो, बात खत्म हो जाएगी। प्लस का 6 इससे बड़ा, इससे भी बड़ा, प्लस का 4 इससे बड़ा और प्लस का 4 इसके बराबर, तो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। सी ऑप्शन आंसर भी है। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बता दो। सर साइन रिवर्स क्यों करते हैं? आप पिछली क्लास क्यों नहीं लेते हैं? बताओ मेरे को। एक बच्चा जो पहले दिन से मेरी क्लास अटेंड कर रहा है ना, वो मुझे ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि सर आपकी क्लास में सब समझ आता है। जो बीच बीच में आके क्लास से अटेंड करता है ना, उसके डाउट ज्यादा आते हैं। मैं एक ऐसा टीचर हूं जिसको ऑनलाइन का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो मुझे पता है कि क्लास में कितनी बात बतानी है और क्या बात बतानी है कि आपका डाउट ही ना आए। ठीक है, बट अगर आप बीच बीच में आओगे ना और बीच बीच की क्लासेस देखोगे, फिर डाउट्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सब चीज बताता हुआ चलता हूँ आपको। ठीक है,
तो ये चीज का ध्यान रखो भैया। पुरानी क्लासेस देखो, पिछली क्लास देख के ये क्लास अटेंड करोगे आपको मजा आएगा, पिछली क्लास देखे बिना इस क्लास को अटेंड करोगे मजा नहीं आएगा। अब जैसे अभी भी एक बच्चा एक बात पे अड़ा हुआ है कि 5 लाना है सर, तो 6 और 1 क्यों नहीं लिया आपने? 6 और 1 का प्रोडक्ट होता है 6, डिफरेंस होता है 5, है ना? बट नालायक, मुझे सम चाहिए 5 का, डिफरेंस नहीं चाहिए। तुम डिफरेंस निकाल रहे हो 5 का, इसलिए मैंने 3 2 लिया क्योंकि मुझे सम चाहिए। तो एक बार क्विक रिपीट कर देता हूं, सवाल ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट चाहिए 6 का, सम चाहिए 5 का। तो 3 -3 -2 से सम आएगा -5, प्रोडक्ट आएगा +6, -3 -2 का साइन रिवर्स कर दिया, +3 +2 आ गई वैल्यू। प्रोडक्ट चाहिए 12 का, सम चाहिए 7 का, -3 -4 का सम आएगा -7, प्रोडक्ट आएगा +12, और +3 +4 साइन रिवर्स कर दिया तो आ गया +3 +4। 6 और 12 की रेशियो 1:2, तो 1 से ऊपर 1 से नीचे डिवाइड कर दो, या 1 से ऊपर डिवाइड कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे 2 से डिवाइड कर दो या फिर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन गया 2 से गुना करके 6 और 4, ये बन गया 3 और 4। तो 6 इन दोनों से बड़ा है, 4 इससे बड़ा है और इसके बराबर है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y। सी ऑप्शन इज द आंसर। सच अमेजिंग क्वेश्चन इट इज। ध्यान से करना, गलती से नुकसान हो जाता है, नहीं करना आपने नुकसान। ये एक थोड़ा सा हटके चीज है, उसको थोड़ा ठीक करना है आपने। कैसे करोगे देखो, 0.25 पता है क्या होता है? आपको पता होना चाहिए 0.25 होता है 1/4, ये होता है 5/2, और ये जो होता है इसके नीचे भी 1/4 ही आएगा क्योंकि 0.25 है। तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन को मैं देखो 4 2 4 का एलसीएम 4 होता है, तो इस वाले को अगर मैं 4 से गुना कर दूं ना तो इक्वेशन ठीक हो जाएगी। अभी गंदी सी इक्वेशन है, अगर ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से गुना कर दूंगा ना तो ये ठीक हो जाएगी। इसको 4 से गुना किया मैंने तो आ गया x², इसको 4 से गुना किया तो आ गया 10x, इसको 4 से गुना करूंगा तो आ जाएगा 20 और 20 21, हो गई ठीक। इसको 4 से नहीं गुना करना है, इसको देखना पड़ेगा किससे करना है। 10 से कर सकते हो, बट 10 से करने के बाद फिर आपको 2 से काटना पड़ेगा क्योंकि दिख रहा है कट रहा है। तो बढ़िया रहेगा 5 से कर दो आप। इसको 5 से करोगे तो ये 2 बन जाएगा, इसको 5 से करोगे 29 बन जाएगा, इसको 5 से करोगे 105 बन जाएगा। तो ये बन गया 2y², जो 5 से गुना किया तो 29y प्लस 105। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। ये 2 इक्वेशंस बन गई आपके पास, इनको सॉल्व कर लो, आपका आंसर रेडी है। तो प्रोडक्ट चाहिए 10 का, प्रोडक्ट चाहिए 21 का, सम चाहिए 10 का, 3 और 7, +3 +7 साइन रिवर्स करोगे -3 -7। प्रोडक्ट चाहिए 210 का और सम चाहिए 29 का, 14 15। जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था, याद कर लो, 1 गुना 2 2 गुना 3 3 गुना 4 4 गुना 5 5 गुना 6 7 गुना 8 8 गुना 9 9 गुना 10 10 गुना 11 11 गुना 12 12 गुना 13 13 गुना 14 14 गुना 15 15 गुना 16 17 गुना 18। ये पढ़ लो, याद आएगा, काम आएगा बहुत ज्यादा। तो ये देखो 14 गुना 15 आता है ना काम, 210 होता है। 14 और 15 का सम होता है 29, 14 और 15 का प्रोडक्ट होता है 210। तो +14 +15 साइन रिवर्स करोगे -14 -15। ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया। अब आप इसको ध्यान से समझोगे ना अगर, तो आपको दिखाई देगा -3 जो है ना, अभी रुको, एक स्टेप रह रहा है बस। क्या स्टेप है वो? भाई इधर तो कोएफिशिएंट 1 है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, नीचे कोएफिशिएंट 2 है तो या तो नीचे 2 से डिवाइड कर दो या ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो यू विल गेट -6 -14, और इधर आ जाएगा -14 -15। -6 जो है वो इससे बड़ा है, -6 जो है -15 से बड़ा है। ठीक बात है। -14 जो है -14 के बराबर है, और -14 जो है -15 से बड़ा है। So x is greater than equal to y. X is greater than equal to y. C option is the answer. ठीक है, ये आएगा। तो देखो कितना कैसा दिखने वाला सवाल था और हम इसको कैसा सिंपल सा बना दिया। सीखे कि नहीं सीखे? सर इंटू 100 कर दिया था मैंने, फिर बाद में 5 से काटा भी तो सही ना। 100 कर दिया था जब आपने, उसके बाद फिर आपने काटा भी तो सही ना 5 से, उसके बाद दोबारा भी कटता होगा। 25 से काट दो, 5 से क्या काटोगे? तो बहुत सारा कटा भी होगा। तो उससे बढ़िया है कि आप सीधा ही सॉल्व कर लेते ना। सर नोट्स बनाने होते हैं क्या? अभी लिखते रहो, जितना मेरे साथ मैं बताता जाता हूँ ना, उसके साथ रफ वर्क के तौर पे पेन चलाते रहा करो, बाद में नोट्स बनाना है। सर आईबीपीएस का कैलेंडर आ गया, बधाई हो, बधाई हो, पार्टी दे दो फिर तो आज आप। सर डीआई का बैच बच्चे अभी जरूरत नहीं है। अभी आप एक चीज जो आपको बोली जा रही है ना उसको सही से कर लो ना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी भी आप पता है क्या कर रहे हो, ढंग से रिवीजन नहीं कर रहे हो अभी भी आप।
DI कराऊंगा, पहले अभी पकने दो जो पढ़ा रहा हूँ उसको ढंग से, रिवीजन करो अच्छे से, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम मत करो। ये तो करने को तो अनअकैडमी पे 50 मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज पड़े हैं, उसमें देख लो DI वाले कौन से कोर्स हैं, प्री लेवल DI वाले आप रिकॉर्डेड देख सकते हो उनको। बट वही बात है, अभी आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम मत करो तो ज्यादा बढ़िया। अब मुझे पता है ये नंबर क्या है, 1/4 है, ये नंबर क्या है 5/2 है, वैसे ये नंबर है 5 + 1/4 यानी कि 21/4, ये नंबर है 2/5, 4/10, 2/5, ये है 58/10 यानी कि 29/5। तो बच्चे अगर मैं ऊपर 4 2 4 सिर्फ 4 से गुना कर दूं तो काम चल जाएगा, चल गया, देखो कितनी सुंदर इक्वेशन बन गई, इधर भी 5 है नीचे, इधर भी 5 है नीचे, तो 5 5 से गुना कर दूं तो काम चल जाएगा, देखो चल गया काम, 5 5 से गुना किया, सिंपल इक्वेशंस बन गई, सॉल्व किया, आंसर तैयार। एक और अब आप करके दिखाएंगे, ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। अब इसमें देखोगे ना ध्यान से, तो ये क्या है 0.2 यानी कि एक तरह से 1/5 है, ये 3/5 है, तो 5 से गुना कर दोगे काम चल जाएगा, करने को तो 10 से गुना कर दो बेशक, फिर 2 कॉमन निकाल के काटना पड़ेगा, तो एक स्टेप बच जाएगा। इसको मान लो आप 10 से गुना करते हो तो आपको मिलेगा 2x² - 6x - 8 = 0, मान लो आपने इसको 10 से गुना कर दिया तो ये मिल जाएगा आपको, फिर 2 कॉमन निकाल के काट दोगे तो ये बन जाएगा, तो उससे बढ़िया है ना, अब पहले ही 5 से गुना कर दो, पहले ही 5 से गुना कर दो आप, इसको 5 से गुना करोगे तो x² आ गया, इसको 5 से गुना करोगे तो 3x आ गया, इसको 5 से गुना करोगे तो 40 आ गया। इसको देखो तो और कोई इलाज नहीं है, 10 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5 से गुना करोगे तो 0.5 बन जाएगा, ये 10 से गुना ही करना पड़ेगा, 10 से गुना किया y², 10 से गुना किया 22y, 10 से गुना किया 112, ये आ गई वैल्यू, बढ़िया है जी, एकदम बढ़िया है, एकदम शानदार, एकदम जानदार। यहाँ देखोगे तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 40 आता है, डिफरेंस आता है 3 का, ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं, 8 और 5, सो -8 और +5, ये आपको -3 दे देगा, साइन रिवर्स कर दोगे +8 -5 आ जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट 112 का सम 22 का, 14 8 -14 -8, साइन रिवर्स करोगे +14 और +8 आ जाएगी वैल्यू, कंपैरिजन कर दो, बात खत्म हो जाएगा। तो ये 8 जो है वो इससे तो छोटा है, 8 जो है वो इसके बराबर है, -5 जो है वो इन दोनों से ही छोटा है, तो लेस देन इक्वल टू y, डी ऑप्शन विल बी योर आंसर। समझे कि नहीं समझे, बोलो बाबा। सर 3x कैसे आया, 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई करना, जरा 6 को 5 से करते 30 आता, 0.6 है तो उसको 5 से करोगे तो 3 आएगा। पॉइंट में दिक्कत धीरे धीरे दूर हो जाएगी, पॉइंट कुछ नहीं होता बच्चे, पॉइंट पॉइंट कुछ भी नहीं होता, पॉइंट का क्या मतलब होता है, पॉइंट का मतलब होता है नीचे 10 लगा हुआ है या भी नीचे 100 लगा हुआ है, अगर कोई आपको 4.5 कह रहा है या 4.56 कह रहा है तो इसको देख के घबराते क्यों, ये 45/10 है और ये 456/100 है, और क्या है, ये कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन है वो एक तरह की, घबराते नहीं होते। डेसिमल कोई मुश्किल चीज नहीं है, नीचे आने वाले 10 और 100 को 1000 को हटाने के लिए ऊपर लगाई गई एक बिंदु है बस, और कुछ भी नहीं है। द मोर यू रिवाइज, सर नंबर सीरीज में प्रॉब्लम हो रही है साक्षी, अभी आपका ना बिगिनिंग फेज है, इसमें आपको ना हर एक टॉपिक में प्रॉब्लम होगी,
क्योंकि हर एक टॉपिक में प्रॉब्लम होने का मतलब है आप कुछ नई चीजें देख रहे हो। प्रैक्टिस करते करते ना कई बार ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं जो आपके लिए नई होती है, बट वो जरूरी भी नहीं है कि एग्जामिनेशन स्पेसिफिक हो। बट हमने शुरू में ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगाना कि एग्जामिनेशन स्पेसिफिक है या नहीं है, वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको समझ आता जाएगा। तो शुरू शुरू में द मोर यू रिवाइज, जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका टॉपिक होता जाएगा। रिवीजन बार बार करो अगर आपको वीकनेस फील होती है तो। ठीक बात है। चलो जी, अब हम आगे बढ़े। अब अगले टाइप पे मूव करते हैं हम, सबसे पहले जो कि रूट वाला टाइप है। कौन से वाला टाइप है? रूट वाला टाइप है। तो रूट वाले टाइप में अभी हम यहाँ पे ये क्वेश्चन से शुरू करते हैं, रूट टू। ठीक है, इस पे आते हैं और बात करते हैं, अभी सीखते हैं फिर। आप अपनी तरफ से एक बार एक कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, फिर मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। एक कोशिश करो, आपको क्या लगता है कैसे किया जाना चाहिए? देखो बच्चे, पहले मैं आपको इसका जनरल मेथड बताता हूँ, फिर मैं इसका एक्चुअल मेथड बताऊंगा जो आप एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरल मेथड में इसको क्या किया जाता है, आपको जो भी नंबर रूट के अंदर होता है ना, यानी कि यहाँ रूट के अंदर 2 है, उसको इससे अलग करना होता है। 42 इंटू 2 कर दिया इसको, रूट में से इसको अलग कर दिया जी। ठीक है, कर दिया, बढ़िया। और इस जो 2 को अलग किया ना हमने, इसको लिख देंगे हम क्या, 2 को हम लिख देंगे रूट 2 इंटू रूट 2, ऐसा लिख दिया हमने। ठीक है, तो हमारा ये वाला रूट जो है ना ये सेटल हो गया इन दोनों में। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट आता है 42 और जिनका सम आता है 13। 7 का 6 गुना होता है 42 और 7 और 6 होता है 13। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 7 गुना 6, 7 गुना 6, और ये रूट टू आ गया। तो 7 रूट 2 6 रूट 2, 7 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे ये दो नंबर निकल के आ गए, जिसका हम सम बोले तो आ रहा है कितना, 13 रूट 2। और जिनका प्रोडक्ट अगर हम देखें 7 का 6 गुना 42 का डबल 84। ठीक है, तो साइन रिवर्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन रिवर्स कर देंगे तो मिल जाएगा माइनस का 7 रूट 2 एंड माइनस का 6 रूट 2, ये मिल जाएगा। बढ़िया है जी, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सिमिलर ढंग से इसको भी कर देना। बट ये ना इतना सोचना, इतना कॉम्प्लिकेशन करना ना हमारे लिए थोड़ा सा पेपर में टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो स्मार्ट बिहेवियर क्या है इस सवाल का? इस सवाल का स्मार्ट बिहेवियर ये है कि आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दो। मॉडिफाई करके सॉल्व करेंगे इसको हम। कैसे सॉल्व करेंगे? मॉडिफाई करके, देखना ध्यान से। इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 हटा ही दूंगा 13x, रूट के अंदर क्या है 2, तो उस 2 से इस 84 को डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 42। सही है। इसको मॉडिफाई करूंगा तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर, रूट 2 y को y लिख दिया, रूट के अंदर क्या है 2 है, उस 2 से इस 40 को डिवाइड कर दिया तो 20 आ गई वैल्यू। सही है, बढ़िया यार, अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमने इसको पकड़ लिया, ऐसा चल रहा है ये। अब ऐसा करने के बाद इस इक्वेशन के रूट निकालने कोई बड़ी बात नहीं है, -6 -7 आ जाएंगे। और इसके भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 4 का 5 गुना 20 होता है, 4 और 5 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ से रूट आ जाएंगे -5 + 4, फाइनली रूट्स ही आ जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसा बड़ा नहीं किया हमने। आपने क्या किया था, इससे रूट ले लिया था ना, अब इनको रूट वापस दे दो। 6 रूट 2, 7 रूट 2, 5 रूट 2, 4 रूट 2। ठीक है, ये कर दिया हमने।
तो ये -6√2 -7√2 -5√2 +4√2, तो ये ऐसा चल रहा है आप सभी के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे चलेंगे ना, बस ये आपका सिचुएशन हो गया सेटल। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। कंपैरिजन के ऊपर मैं आऊंगा अभी, ठीक है। उससे पहले एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको मैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ एक बार। सबसे पहले मॉडिफाई करेंगे, x² - 9x + 54 = 0। ये आ जाएगा y² - 17y प्लस, सॉरी 54 नहीं आएगा यहाँ पे, ये 3 से डिवाइड भी करना है। जो रूट के अंदर होता है ना 3 होता है, उससे इसको डिवाइड भी करना है। 54/3 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 17y, रूट के अंदर क्या है 3, तो 216 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 72 भी मिल जाएगा। इसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है। +6 +3 आ जाएंगे इसके रूट्स, और इसके रूट्स आ जाएंगे +8 +9। अब इनसे √3 लिया था ना, इनको √3 वापस दे दो। +6 √3 +3 √3 वापस दे दिया, +8 √3 +9 √3 वापस दे दिया, ठीक है। इस तरीके से इनको वापस भी दे देना। एक और करके दिखा देता हूँ। इसको मॉडिफाई किया आपने, x² + √5 हटा दिया, x रूट के अंदर 5 है, 30 को 5 से डिवाइड कर दिया, 6 आ गई वैल्यू। इसको मॉडिफाई करेंगे, y² माइनस यहाँ पे √5 हटा दिया, 8y प्लस रूट के अंदर क्या 5 से 60 को डिवाइड कर दिया, 12 आ गई वैल्यू, ठीक है। सो ऊपर क्या रूट्स आ जाएंगे, ऊपर रूट्स आ जाएंगे -3 + 2, नीचे क्या रूट्स आ जाएंगे +6 + 2, ठीक है। इस स्पीड से आप भी सॉल्व कर पाओगे, प्रैक्टिस करते रहो बस, रुको मत, ठीक है। अब √5 इनसे लिया था, इनको √5 वापस कर दो, -3 √5 + 2 √5 +6 √5 +2 √5, इनको वापस कर दो आप इस तरीके से, ठीक है। वापस कर दिया, तो ऐसे वापस करोगे ना तो सॉल्व, अब हमने ये 3 चीजें सीख ली। बट इन तीनों ही तरह के सवालों में एक छोटी सी चीज आपने नोटिस की कि इधर भी √2 है, इधर भी √2 है, इधर भी √3 है, इधर भी √3 है, इधर भी √5 है, इधर भी √5 है। हो सकता है दोनों में अलग अलग भी आ जाए, ऊपर √2 आ जाए, नीचे √3 आ जाए, ऊपर √5 आ जाए, नीचे √2 आ जाए, ऊपर √3 आ जाए, नीचे √7 आ जाए, कुछ और भी आ सकता है, बिल्कुल आएगा, ठीक है। वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं, ठीक है। अभी के लिए क्या है, जब हम मॉडिफाई करते हैं इक्वेशंस को, तो ये निकली वैल्यूज और ये निकली वैल्यूज, मॉडिफाई किया इक्वेशन को तो ये निकली वैल्यूज, ये निकली वैल्यूज, इधर मॉडिफाई किया इक्वेशन को, ये निकली वैल्यूज, ये निकली वैल्यूज। ये वैल्यू निकलने के बाद ऊपर और नीचे सेम रूट है, √2 √2, तो इनको भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनको भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब जिस पॉजिटिव नंबर से इनको मल्टीप्लाई किया, उसी पॉजिटिव नंबर से इनको मल्टीप्लाई किया। तो जब सेम पॉजिटिव नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिलेशन बदलेगा? तो मेरा जवाब है नहीं बदलेगा। तो आपको √2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा एक कंपैरिजन कर लेते। -6 -5 से छोटा है, -6 -4 से छोटा है, -7 इससे छोटा है, -7 इससे भी छोटा है। सो x इज लेस देन y, हम डायरेक्टली कह देते, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता। बिना मल्टीप्लाई करे काम चल जाएगा अगर ऊपर नीचे सेम रूट हुआ तो। सिमिलरली यहाँ पे +6 +3 आई वैल्यू, यहाँ +8 +9 आई वैल्यू, इधर भी √3 इधर भी √3, तो इसको भी √3 से गुना किया, इसको भी √3 से गुना किया, इसको भी √3 से, इसको भी √3 से, तो ना ही करते। सेम पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो +6 +3 +8 +9, ठीक है। तो आपको दिख रहा है भैया कि जरूरत ही नहीं है, काम चल जाएगा। +6 इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, +3 भी इन दोनों से छोटा है। सो x इज लेस देन y आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे इधर भी ऊपर भी +√5 से गुना किया, नीचे भी +√5 से गुना किया, सेम पॉजिटिव नंबर से गुना किया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। -3 इन दोनों से छोटा है, प्लस का 2 इससे तो छोटा है बट इसके बराबर है, सो लेस देन इक्वल टू y। डी ऑप्शन इज द आंसर। समझ गए? समझ गए? अनइक्वल हुआ ना तो वो बाद में उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। उसमें कुछ कुछ हम सीखेंगे, बढ़िया बढ़िया चीजें सीखेंगे। अभी ब्रेक नहीं दे रहा, अभी मैं क्लास ही एंड कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। क्लास ही एंड कर रहा हूँ, अभी ब्रेक नहीं, बाकी पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। और इस सेशन को आज जल्दी एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आई थिंक 20 मिनट पहले हम एंड कर रहे हैं इसको। तो अभी आप सिर्फ क्लास रिवाइज करो, कल की क्लास में हम इसी चैप्टर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और कल काफी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रूट्स वाले भी करेंगे, और भी प्रैक्टिस करेंगे, और जो सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला टाइप है ना, उसको भी उठाएंगे, ठीक है। तो आप टाइम से आइएगा, कल की क्लास में रिज्यूम करेंगे कल की क्लास को। अभी के लिए मिलते हैं, रिवाइज करना है बस, और कोई होमवर्क नहीं है, बस आज की क्लास को बार बार लिख लिख के रिवाइज करो। अगर आपको मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, उसको भी लिख के रिवाइज करो प्रॉपर। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनेगी। हम थोड़ा, ये जनरेशन ऐसी है कि हम रिजल्ट जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने को लगेगा आप बहुत बेटर हो रहे हो। लगे रहो, काम करते रहो। एक्यूरेसी चाहे अभी 20%, 30%, 50% भी आ रही हो, रुकना नहीं है। सॉल्यूशन देखो, रीसॉल्व करो, रीराइट करो, लगे रहो। बाय बाय।